हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप लोग जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल पे के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 39 × 23 × 8 फुट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने वर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 270 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी औजारों के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। तांबे का भी प्रयोग करते थे, पत्थर का भी, कांसे का भी प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की प्रमाणित मुद्रा निम्नलिखित में से किस आकार की नहीं होती थी? इसका सही उत्तर होगा बेलनाकार आकार की नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्रों में वर्णित दगित्रा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दैवी अश्व। अगला प्रश्न है हमारा, सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। अगला हमारा प्रश्न है, जुआरी का विलाप नामक कविता किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर से युद्ध के समय पोरस किस प्रांत का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महान संरक्षक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली के गढ़वाल, जो कि गढ़वाल जो आपके थे बनारस और कान्यकुब्ज में शासन करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूध पानी की 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन योधेय कबीला का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला वीरगल क्या होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वीरों का पाषाण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन नीतिज्ञ नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपालित। ये विज्ञानेश्वर जिमूतवाहन, ये हेमाद्रि जो थे नीति को बनाते थे, यानी कानून को निर्माता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार किस नाम से जानी जाती थी? इसका उत्तर ए हो जाएगा निस्त्रिंस था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में मछुआरे की जाति निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैवर्त। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, आदिति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि में से निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पुजारी का देवता, गृह देवता, मनुष्य और देवता का मध्यस्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महायान शाखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोधिसत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभितायुष। ठीक है, अभितायुष जो था उसको स्वर्गीय बुद्ध कहा गया है। ठीक है, और बोधिसत्व ये अवलिप्तेश्वर और प्रजपाणी मंजुश्री बोधिसत्व थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वज्रयान शाखा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नी मुक्ति प्रदायिनी देवियाँ निम्नलिखित में से कौन थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारास। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्नलिखित में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादरायण। अगला प्रश्न है हमारा, काला पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू धर्म में लिंग पूजा किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधवासी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल में वस्त्राभूषण से संबंधित निबी क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अधोवस्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में जलजातु कर्ण निम्नलिखित में किस जगह के पुरोहित थे? इसका से उत्तर हो जाएगा डी, सभी। काशी के भी थे, कौशल के भी थे, विदेह के। यहाँ के जो पुरोहित होते थे उनको जलजातु कर्ण कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 23वें तीर्थकार परशुनाथ के पिता किस प्रदेश के राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर ने अपना वस्त्र आभूषण त्यागने के उपरांत उसे किस नदी में फेंक दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सदानीरा नदी। अगला प्रश्न है, गोसाल और महावीर की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नालंदा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कनिष्क का मंत्री कौन था
तो कनिष्क का मंत्री जो था आपका वो एक मठर था। अगला प्रश्न है अजंता में कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चारुदत्त निम्नलिखित में से किस नाटक ग्रंथ का नायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है हमारा भारत में उपलब्ध सबसे प्राचीन मुद्रा निम्नलिखित में कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, छिद्रांकित सिक्के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा को कर किस रूप में दिया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी शुल्क बलि भाग के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में स्त्रियों को पाशा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्राणी संहिता। ठीक है, वशस्कार निम्नलिखित में से किसका मंत्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वशस्कार को ही बुद्ध के पास भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध संघ में होने वाले प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुशासन। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध भिक्षु की सभा में किया जाने वाला विधि निषेध पाठ क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पातिमोक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीत समुत्पाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी कौशल जनपद को 2 भागों में बांटती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू नदी। अगला प्रश्न है हमारा राजतंत्र से गणराज्य में परिवर्तित होने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? हमारा अगला प्रश्न है मगध के नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यनंदिन। अगला हमारा प्रश्न सिकंदर के काल में किन 2 नदियों के बीच पोरस का राज्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम और चिनाब। हमारा अगला प्रश्न है सातवाहन संस्कृति का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सभी। प्रतिष्ठान भी था, गोवर्धन भी था, वैजयंती भी था। अगला हमारा प्रश्न है लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त्य की। अगला प्रश्न है मुरुगन की उपासना में किया गया उल्लासमय नृत्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेलनाडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संप्रति अशोक का पोता था को श्वेतांबर मत में दीक्षा देने वाला जैन आचार्य कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सुहास्तिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संजान ताम्रपत्र निम्नलिखित में किस शासक का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमोघवर्ष। अगला प्रश्न है हमारा मालवा के एरण अभिलेख का संबंध निम्नलिखित किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन्य विष्णु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन श्रेष्ठ कवियों में से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। हरिसेन, वासुल, वत्सफट सभी थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस हिंदू संत को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आदि शंकराचार्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में किस संप्रदाय को संतवाड़ी वचन शास्त्र नामक ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय में। अगला प्रश्न है पंप पोन रन द्वारा रचित ग्रंथ आदि पुराण, शांति पुराण, अजित पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एलंगति पेदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भोज का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन चिकित्सा शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कर्ण तिलक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुख्य मंदिर के चारों ओर अन्य देवताओं के 4 छोटे छोटे पूजा स्थल किस शैली के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतन शैली। अगला प्रश्न है हमारा इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करना निम्नलिखित में किस परंपरा से प्रभावित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मंगोलों की वजह से फारसी परंपरा को गहरा आघात पहुंचा। जब फारसी परंपरा के केंद्र नष्ट हो रहे थे उस समय निम्नलिखित में कौन सी जगह इस परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में स्थापित हुई? तो वह कौन था? दिल्ली था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकबर ने सल्तनत कालीन किस पद को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वजीर के पद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अकबर के समय सूबे की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फरमान ए साबती नामक विशेष फरमान के जरिए किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
फौजदार की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों द्वारा न्याय प्रणाली के अंतर्गत सभी अंतर्गत व्यवस्था किए गए न्यायालयों में निम्नलिखित में कौन सही था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोतवाल होगा। ठीक है, मुगल काल में मुसलमानों में जुम्मे की नमाज का मुखिया कौन होता था? तो कोतवाल होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है विजयनगर के शासकों द्वारा न्याय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था किए गए न्यायालय में निम्नलिखित कौन सही है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, ये प्रतिष्ठिता, मुद्रिता, शास्त्रिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शिवाजी की रियासतें कितने प्रांतों में बटी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चार भागों में बटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा शिवाजी के शासनकाल में गांव के राजस्व वसूली कौन करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बहमनी राज के गुलबा प्रांत का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? किस नाम से जाना जाता था? सॉरी, इसका नाम था मसनद अली। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने राजकीय आदेश जारी करके अपने राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये औरंगजेब था। याद रखिएगा, राजकीय आदेश इसने जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रसोई में सोने चांदी के बर्तनों के व्यवहार को कुरान के नियमों के विरुद्ध समझते हुए किसने बंद करवा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तम्बाकू निषेध के लिए किस मुगल शासक ने निषेध कानून जारी किया? तो ये जहांगीर था। किस बादशाह ने रक्षाबंधन के त्यौहार को निगाह दस्त कहा और आदेश दिया कि हिंदू अमीर उसकी कलाई पर राखी बांधे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने राज्य के अंदर मुहर्रम को जुलूस निकालने की मनाही कर दी थी? तो ये था औरंगजेब। ठीक है, मुगल काल में निसार क्या था? ठीक है, मुगल काल में जो निसार था वह एक प्रकार का सिक्का होता था। किस बादशाह का जन्म दिन सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों के अनुसार मनाया जाता था? तो वह अकबर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मीना बाजार प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सिलसिला राजकीय विभाग से संबंध था और शेख उल इस्लाम का पद स्वीकार करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कट्टरवादी सिलसिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हिंदू मुसलमान धर्मों के मौलिक एकता पर बल दिया गया है? उसका सही उत्तर होगा मजमा उल बहरैन। ठीक है, अगला प्रश्न है रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुसार मोक्ष का मार्ग निम्नलिखित में क्या था? तो कर्म, ज्ञान, भक्ति सभी थे। ठीक है, ये सभी थे। निम्नलिखित में किस संत की शिक्षा बीजक में संग्रहित है? इसका सही उत्तर है कबीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गुरु नानक के उपदेशों को निम्नलिखित में किसने आदि ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया? इसका सही उत्तर होगा अर्जुन देव। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक व्यापार पर लिया जाने वाला चुंगी कर था? तो इसका सही उत्तर होगा सभी तीनों, तमगा भी, जाकट भी, वे भी। अगला प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित में किस राज्य के सिक्के के रूप में कौड़ी का प्रयोग होता था? तो बंगाल में कौड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नस्क और नस्तलीफ ये क्या है? ये सुलेखन है, ये लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अकबर के समय में हाथियों के इलाज के लिए कुशल शल्य चिकित्सक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शेख बीमा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा स्थल मध्यकाल में न्याय विशेष के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नादिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिल में दारुल बका नामक मदरसा का संबंध किस बादशाह से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शाहजहां के साथ। ठीक है, दिल्ली में स्थित शेर शाह जो किले में एक शेर मंडल क्या था? तो ये याद रखिएगा, दिल्ली में जो शेर शाह के किले में एक शेर मंडल था वह एक पुस्तकालय था। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। मुल्ला गजली मसद्री निम्नलिखित में किसके दरबार का कवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है चार्ल सूट की घोषणा ये 1854 में। ठीक है, कब चार्ल सूट की घोषणा कब हुई थी? 1854
54 में। तो पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किनकी अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किए गए? तो W.A. हंटर। कब? इसका 1882 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एम सैडलर कब था आपका? याद रखिएगा 1917 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति देसी भाषाओं के विरुद्ध है, ऐसा निम्नलिखित किसका मानना था? तो इसका लॉर्ड कर्जन का मानना था। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रायले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समिति या योजना ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्टोग समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संस्था ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और सरकारी पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति के लिए प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन। अगला हमारा प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। अगला हमारा प्रश्न है, नागरिक सेवा की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में किस जगह हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुरक्षा सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणामस्वरूप किस स्थान पर स्वदेशी आंदोलन घोषणा हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने कहा था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में चाकपेकर बंधु ने किस प्लेग अधिकारी की गोली मार दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंड और आमहर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरिंद्र घोष ने। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर को गोली मारने के आरोप में तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा, उन्हें कितने दिनों की सजा हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 माह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कर्जन विली जो था, कर्जन वाली भी कहते हैं, किस क्रांतिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर होगा मदन लाल धींगरा ने। अगला हमारा प्रश्न है, लाला हरदयाल ने के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला हमारा प्रश्न है, तिलक ने भारत में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कार्य के लिए दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। अगला हमारा प्रश्न है, संत वेलेंटाइन सिरोल ने निम्नलिखित में किसे भारत में अशांति का जन्मदाता कहा? तो इसे लोकमान्य तिलक को कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन का विरोध करने पर निम्नलिखित में किसने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बर्कनहेड ने की थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अंतरिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो के काल में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस शहर में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है हमारा, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए निम्नलिखित में किसका गठन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला हमारा प्रश्न है, किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे के प्रमाण प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेवासा। अगला हमारा प्रश्न है,
एशिया माइनर के बोगल कुई अभिलेख में निम्नलिखित में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये थे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। मित्र, वरुण, नासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रियत्सु से संबंध थे। अगला प्रश्न है, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापि क्षत्रियो अहम क्षत्रियो, मतलब भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। यह किसने कहा था? इसने अजात शत्रु ने कहा था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है मामूल नर में किया गया है। तो ये दोस्तों आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था। आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब